हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम। यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है साइड में। यहाँ पे ये हमारी लाइन एल है और ये वाली लाइन हमारी एम है, तो ये दोनों हमारी यहाँ पर पैरेलल है। एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे ये जो लाइन एन दी हुई है ये हमारी ट्रांसवर्सल है। इफ एंगल 5 जो दिया हुआ है हमें ये दिया हुआ है, एंगल 5 हमारा ये है, तो एंगल 5 हमें यहाँ पे गिवन है और एंगल 1 भी हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमें यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू फाइंड कर, मतलब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एंगल 5 भी यहाँ पर फाइंड करना है, ये वाला। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर में हमें एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है और एंगल 5 की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। क्यों होंगे हमारे इक्वल? क्योंकि ये हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसलिए हमारे जो एंगल 1 और एंगल 5 होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। देखते हैं कि जो हमारा एंगल 1 होगा वो हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 हमारा इक्वल होगा। अब एंगल 1 जो है वो हमें कितना गिवन है, 3x + 20, ये हमें गिवन है। ठीक है, और एंगल 5 की बात करें तो एंगल 5 हमें गिवन है 2x + 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 40। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 3x एज इट इज़, इधर 2x इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 2x, यहाँ पर 20 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का 20, 3 में से माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा 1, जिसको कि हम x भी लिख सकते हैं, और 40 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, एक तो x की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमारी आ गई है 20, और हमें और क्या निकालना था, एंगल 5 भी हमें फाइंड करना था। तो एंगल 5 हमें क्या दिया हुआ है, जो हमें एंगल 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमें दिया हुआ है 2x + 40। ठीक है, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और फिर हमारे एंगल जो 5 है वो यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 20 + 40, तो 2 × 2 = 4, यहाँ पे आ जाएगा 40 + 40, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 80 के इक्वल। इसका मतलब है कि एंगल 5 हमारे किसके इक्वल आ गया, 80 के इक्वल आ गया, और x हमारा आ गया 20। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर L पैरेलल है M के। L जो है यहाँ पर पैरेलल है M के, और N जो है यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। एंगल 1 हमें दे दिया कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा 115 है, और एंगल 2 हमें यहाँ पे गिवन है कि वो हमारा 110 है। तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा कि क्या जो हमारी एंगल जो ये हमारा लाइन L है और जो लाइन ये M है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? तो नहीं, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल 1 दिया हुआ है 115 और एंगल 2 दिया हुआ है यहाँ पे 110, और अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये हमारी एक एंड ट्रांसवर्सल है, और तो इसका मतलब है कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो हमारे इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए? क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें ये इक्वल्स गिवन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ एंगल 1 + एंगल 2 इज 82। यहाँ पे मैं एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम दिया हुआ है वो हमें 82 दिया हुआ है। यहाँ पे मैं x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। हम इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ये x है वो x जो होगा वो हमारे एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल x किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के हमारे इक्वल हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली हमारा जो एंगल y होगा वो भी हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सेम रीज़न, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि जो हमारा x होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा, और जो हमारा y होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे बोलती कि इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को बोलती मैंने इसको नेम दे दी कि हमारे 2 है। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड,
दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो इक्वेशन 1 में को ऐड करेंगे तो इधर साइड क्या आ जाएगा x प्लस वाई, जो कि किसके इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। तब भी हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो जो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ लिखते हैं और राइट हैंड साइड को इधर एक साथ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो x और y एज इट इज़, और एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम जो हमें बुक में गिवन है वो कितना है 82 है। इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल, जो ये हमारा x और y होंगे वो किसके इक्वल होंगे 82 के इक्वल होंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमें ये x दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इसमें बोला है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये जो है यहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन से ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी, तो इस x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए ओ पी, अगर मैं ए ओ पी मतलब अगर ये x पूरा एंगल है तो मुझे ये पूरा एंगल निकालना है, ये वाला पार्ट नहीं निकालना है, ये पूरा एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं एंगल यहाँ पे ए ओ पी की बात करूँ तो ए ओ पी अगर मुझे मिल जाए तो मैं ए ओ पी और यहाँ पर मुझे पी ओ सी, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं फाइंड कर लूँ तो इन दोनों को ऐड करके मेरा क्या आ जाएगा एंगल, ये वाला जो x है यहाँ पे ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये वाला एंगल मतलब ए ओ पी कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो ए ओ पी होगा वो यहाँ पे हमारा किसके 6 में अगर मैं एंगल ए ओ पी की बात करूँ तो मेरा एंगल ए ओ पी किसके इक्वल होगा 180 माइनस बी ए ओ, एंगल बी ए ओ के इक्वल होगा। ठीक है, अब एंगल ए ओ पी मेरा इसके इक्वल क्यों होगा, यहाँ पे मैं रीज़न लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा माइनस इसके इक्वल इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा सम होता है इंटरनल एंगल्स का वो कितना होता है 180 के होता है। तो इसका और इसका सम हमारा कितना होगा 180 के इक्वल होगा। तब हम यहाँ पे एओपी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ये इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एओपी की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ बुक में हमें बी ए ओ की वैल्यू यहाँ पर बुक में जो हमें इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा एंगल ए ओ पी किसके इक्वल होगा 180 माइनस बी ए ओ, तो बी ए ओ जो दिया वो हमें 115 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 5 माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा 7, 7 से 7 माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 6। तो मतलब हमारा एंगल ए ओ पी कितना आ गया 65 आ गया। अब हम एंगल फाइंड करेंगे पी ओ सी। हमारा जो एंगल पी ओ सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस ओ सी डी के। सेम रीज़न है जो हमारा ये इसका रीज़न था वही सेम रीज़न है हमारा, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पी ओ सी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो पी ओ सी क्या होगा 180 और माइनस ओ सी डी की वैल्यू हमें गिवन है 110। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0, 8 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 7। जो बुक में हमें क्या फाइंड करना था एक्स फाइंड करना था, तो हमारा एक्स कैसे फाइंड होगा, ये पूरा एंगल फाइंड करना था तो हमने ये वाला फाइंड कर लिया जो कि आया था हमारे पास 65 और हमने ये वाला भी फाइंड कर लिया जो कि आया था हमारे पास 70। अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा एक्स के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा एंगल पी ओ सी प्लस एंगल ए ओ पी के इक्वल होगा। तो पी ओ सी और इनकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 और प्लस में ये आ जाएगा 65। ये होगी पी ओ सी की वैल्यू और ये होगी हमारी ए ओ पी की वैल्यू। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 135 और यही हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। हमारी एक्सरसाइज 5.2 है वो यहाँ पर हमारी फिनिश हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।